जैसे मैंने झनक को थाली दी थी पकड़ने के लिए, वैसे ही मैंने दिया था। मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस, झनक घर से निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कपड़े अपने बांध लेती है और साथ ही साथ उसको अनिरुद्ध के कपड़े दिखते हैं और अनिरुद्ध ने जिसको साड़ी दी थी और जो रिंग दी थी वो दिखाई देती है उसको। तो वो कहती है कि मैं ये कपड़े किस हक से लेके जाऊँ, जो आदमी मुझ पर भरोसा ही नहीं करता है तो मुझे ये कपड़े लेने का क्या हक है। तो मैं सर जी की दी हुई एक भी चीज़ इस घर से नहीं लेके जाऊँगी। वहीं झनक की नज़र एक अखबार पे पड़ती है, यानी कि न्यूज़पेपर पे पड़ती है, जो कि कमरे में रखा होता है, जो कि अप्पू ने रखा होता है। और वहाँ पर वो देख लेती है जॉब का एडवर्टीजमेंट और कहीं ना कहीं वो इस बात को अपनी माँ से कनेक्ट करती है कि माँ, शायद आप ये चाहती हैं कि मैं ये जॉब करूँ, क्योंकि अप्पू का ये अखबार रखना और इसमें ये न्यूज़ देखना, मुझे लगता है कि आप चाहती हैं कि मुझे इस जॉब के लिए जाना चाहिए। और क्योंकि जॉब का इंटरव्यू जो होता है वो 2 दिन बाद होता है, तो इसके लिए उसको कल निकलना होगा। तो अपना सामान बांध लेती है और चुपचाप बैग उठा करके पिंक कलर का सूट पहन करके घर से निकल जाती है। किसी ने उसको नहीं देखा होता है, ना ही उसका कोई डायलॉग बाजी होती है, ना ही उसने कोई एक्सप्रेशंस होते हैं और चुपचाप वो घर से निकल जाती है। 5 साढ़े 5 बजे करीब झनक घर से निकल जाती है मॉर्निंग में। अनिरुद्ध की नींद खुलती है पौने 6 बजे और उसको रियलाइज़ होता है कि अरे, मैंने झनक से तो कल बात ही नहीं करी और मैं तो झनक को गलत समझ रहा था और मुझे जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। अनिरुद्ध झनक के कमरे में जाता है और देखता है वो लेटर। अब वो लेटर देख करके वो पढ़ता है वो लेटर, जहाँ पर झनक कह देती है कि मैं जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी का नया लक्ष्य तय करने के लिए। आप सभी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी झनक, नमस्कार। वो इतना बोल देती है और अनिरुद्ध लेटर पढ़ते से ही वैसा ही सीन होता है दोस्तों, जैसा कि कश्मीर में हुआ था जब उसने न्यूज़पेपर में तेजस और झनक की शादी की खबर सुन ली थी। वैसे ही उसको धक्का लगता है, वो गिरने की कोशिश करता है, लेकिन संभलता है और दौड़ते हुए नीचे जाता है और आवाज़ लगाता है बड़ो माँ को और बड़ो माँ से बोलता है कि बड़ो माँ, झनक चली गई है। और छोटोन आ जाता है और दोनों ही यही बोलते हैं, बड़ो माँ और छोटोन, कि अच्छा हुआ वो चली गई, नहीं तो यहाँ के लोग उसको जेल पहुँचा देते और वो ज़िंदगी भर जेल में होती। और यहाँ से इतना उसको तंग और परेशान कर दिया है कि अब वो शायद वो एक अच्छी जगह जाएगी। बड़ो माँ कहती है कि हो सकता है वो श्रीनगर गई हो। तब अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, झनक इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है कि वो श्रीनगर तो नहीं जाएगी। फिर इतने में आ जाती है विपाशा और लाल और बाकी घर वाले। विपाशा अपनी सासू माँ यानी बड़ो माँ को कहती है कि माँ, कॉफ़ी हो गई, नाश्ता हो गया। अब अनिरुद्ध तो वैसे ही बहुत गुस्सा है, वो झनक गई है और इस बात को लेकर के वो इतना ज़्यादा गुस्से में है और वो विपाशा पे बरस पड़ता है और विपाशा और लाल को इतना सुना देता है कि भाई, तुम बड़ो माँ से बोल रही हो कि तुमको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तुम खुद नहीं बना सकती हो? और कब तुम अपने माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? पूरा टाइम तो मेरे माँ बाप के साथ चिपके रहते हो और तुम अपने माँ बाप की चिंता तक नहीं करते हो। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्होंने नहीं निभाई है? लाल और विपाशा बोलते, तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो या हम पे क्यों निकाल रहे हो? वहीं अनिरुद्ध के मम्मी पापा आ जाते हैं। अनिरुद्ध बताता है कि झनक चली गई है। तब वकील फादर अनिरुद्ध का, वो बोलता है कि लेटर में कुछ ऐसी बात तो नहीं लिख दी जिससे हमको आगे परेशानी होगी। तो अनिरुद्ध कहता है, देखो, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। झनक ने हम पे एहसान किया है, झनक को परेशान आप लोगों ने किया है और इतना परेशान किया है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। हम सबसे कोई किसी से नहीं मिलना चाहता। वहीं अनिरुद्ध की लालची माँ बोलती है कि अच्छा है ना, चली गई, क्या करना है? लेकिन अनिरुद्ध का गुस्सा बराबर बना हुआ है। साथ ही साथ वो ये बोल देता है कि शशि से अब हमें बात नहीं करनी है, शशि से बात करना बंद करना होगा, क्योंकि वो क्रिमिनल है। वो झनक को जलाना चाहती थी और उसको जेल पहुंचाना चाहती थी। वहीं बासुर जो हैं, बाकी के लोग, वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, शशि ने कुछ नहीं किया। कट्टू वहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल का सीन आ जाता है, क्योंकि आज अर्शी की ऑपरेशन है। आ जाती है सृष्टि और अनिरुद्ध से बात करने के लिए आ जाती है। अनिरुद्ध तो गुस्से से भरा पड़ा हुआ है और अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, मुझे तुमसे बात करना है। अनिरुद्ध तपाक से बोलता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब अर्शी का पापा बोलता है कि तुमको क्या बात करनी है? सृष्टि कहती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो तो झनक की गलती थी। तब अनिरुद्ध उसको सुना देता है कि अभी भी झनक की गलती थी, हमने भी देखा है कि आपने ही गलती करी हो और आप रिस्पॉन्सिबल हो अर्शी की हालत का, क्योंकि अगर आप झनक को जलाने की कोशिश नहीं करती तो आज अर्शी भी सही सलामत होती। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो किसी की बात नहीं मानने को तैयार है। वहीं अर्शी के फादर यानी कि उसका खुद का हस्बैंड बोल देता है कि देखो, मेरी बीवी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, यानी सृष्टि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो क्या कर सकती है मुझे पता है और ये इसी ने ही किया है। खैर, ये बहस चलती रहती है। उसके बाद
क्योंकि आज अर्शी का ऑपरेशन है तो अनिरुद्ध अर्शी से मिलने जाना चाहता है। तो आज अर्शी स्माइल कर रही है, बोलती कुछ भी नहीं है, वो स्माइल कर रही है। अनिरुद्ध उसको कहता है कि अर्शी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, फिर हम बॉम्बे चलेंगे जहाँ पर कि टैलेंट हंट है, जहाँ पे तुम जज हो, मैं तुम्हें खुद तुमको लेके जाऊँगा। वहीं डॉक्टर उसको बोलता है कि देखो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने वाला है तो चिंता मत करो। अब जिस टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है जनक ने भी उसी कंपनी को ज्वाइन किया हो और जनक भी वहीं पर काम करती हो और उसी दौरान अनिरुद्ध और जनक आपस में टकरा जाएंगे। पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन हाँ फिर से वही प्रोमो दिखा दिया क्लाइमेक्स में जो 4 दिन से दिखा रहे हैं। बाकी जनक का कोई ड्रामा नहीं दिखाया। उसके बाद जनक के जाने के बाद अनिरुद्ध ने लड़ाई झगड़ा घर वालों से किया, लेकिन और कोई ड्रामा नहीं दिखाया कि वो बदमाश होकर सड़कों पे घूमने जा रहा है या उसको ढूंढने जा रहा है। ऐसा कुछ भी ड्रामा नहीं होता है। हाँ वो घर वालों से लड़ाई करता है, वो मन में सोचता है, लेकिन उसको शायद अभी अर्शी की ज़्यादा चिंता है, जनक की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अनिरुद्ध ने ये ज़रूर बोला है कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ लूँगा, तुम वापस आना चाहो या नहीं आना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा, ये देखने के लिए कि तुम कहाँ हो, तुम सेफ़ हो या नहीं हो। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।